So in continuous series to calculate median, ठीक है, we will use the formula which will be different from both of the other series. जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या किया था, मीडियन फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग साइज ऑफ n + 1/2 आइटम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं गिवन होगी, है ना। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या गिवन होता है, रेंज गिवन होती है 0 to 5, 5 to 10 या 0 to 10, 10 to 20, ठीक है। रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन होती है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन नहीं होती है वेरिएबल की, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वो क्लास फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे मीडियन वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट द मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, देन मीडियन वैल्यू के ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्लास को आइडेंटिफाई करना होगा, क्लास इंटरवल की वो वैल्यू कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन क्लास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कल बताया था मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे क्योंकि स्मॉल m से हम मीडियन क्लास को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द मीडियन क्लास विल यूज साइज ऑफ n/2 या n/2 आइटम, ठीक है। वहां पे हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 करते थे, कॉन्टिन्यूस में हम n/2 करेंगे। n वही रहेगा जो डिस्क्रीट सीरीज में रहता था, ठीक है, समेशन f, ओके। फ्रीक्वेंसीज का टोटल करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको हम CF में लोकेट करेंगे। सेम है, मीडियन क्लास तक हमारा प्रोसेस वही रहेगा जो डिस्क्रीट सीरीज में रहता था, एक्सेप्ट फॉर्मूला वहाँ पे n+1 होता था, यहाँ पे n/2 करेंगे, ठीक है। वहां तक इसको CF में लोकेट करेंगे, CF के सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन अगर हम करें तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। सो यू आर गिवन विद द रेंज ऑफ मास 80 to 100, 60 to 80, 40 to 60, 20 to 40 and 0 to 20, ठीक है। So to find out the median, you have to arrange the series either in ascending or descending order. या तो ascending order में arrange करो या फिर descending order में arrange करो, ठीक है, median find out करने के लिए, क्लियर। कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन वैल्यू के ऊपर, चाहे असेंडिंग है चाहे डिसेंडिंग है, मीडियन वैल्यू मिड में ही रहेगी। मिड वैल्यू के ऊपर या सेंट्रल वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आपने असेंडिंग में लिखा है या फिर डिसेंडिंग में लिखा है, मिडिल वैल्यू मिडिल में ही रहेगी, ठीक है। तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए सीरीज को या डिसेंडिंग में। ये कौन से ऑर्डर में अरेंज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना। 80 to 100, 60 to 80, 40 to 60 and 20 to 40 and 0 to 20, ठीक है। अगर हम इसको असेंडिंग में करें, ठीक है, तो हमारे पास 0 to 20, 20 to 40 लाइक दैट, ठीक है, ओके, ऐसा ही है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। हर एक क्लास की अपर लिमिट और उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन रही है, ओके। साथ में क्या गिवन होगा, कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन 8, 10, 25 और 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डॉट गेट कंफ्यूज की इस तरह से, ये किस तरह से आ गए 80 to 100, 60 to 80, तो यहाँ पे तो ये लिमिट इक्वल है ही नहीं, ये 100 है, ये 80 है, नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो ऐसे देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास की अपर उससे प्रीवियस की लोअर बन रही, डिसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये 40 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे होगी, स्मॉल m, मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम। n क्या होता है, समेशन f, तो समेशन f हमारा n की वैल्यू हो जाएगा, कितना है टोटल 50, समेशन f हो गया 50, तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 को हम CF में लोकेट करेंगे, ठीक है। तो CF कैलकुलेट करोगे 8, 18, 38, 43 एंड 50, ठीक है।
अब देखो 25 कौन सी सीएफ में आ रहा है, 38 में, 18 तक तो नहीं है, इसी में आ रही है वो वैल्यू 25, 18 38 तक काउंट करेंगे तो 25 यहाँ ला करता है। इसके जो सामने वाली क्लास है 40 to 60, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 40 to 60 इज द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास होगी। अब हमें चाहिए मीडियन वैल्यू, एक वैल्यू चाहिए ना मीडियन की, हमारे पास है रेंज आई है कि भाई 40 to 60 के बीच में कोई भी वैल्यू मीडियन वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें एब्सोल्युटली नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है, तो इसी क्लास के बेस पे हम मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो टू कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू वी विल यूज द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट L1 प्लस I over F, this is interval over F into M minus CF। पहले देखो वो भी बता दूंगा। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या है 40 to 60, तो लोअर लिमिट क्या होगी 40 प्लस ये होता है इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, कितना है 20 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो डिवाइडेड बाय 20 इनटू m, स्मॉल m कितना है 25 माइनस CF ना, ये जो है ठीक है, इससे ऊपर वाला हमारा CF की वैल्यू होती है, तो दिस इज 18। अब हम सॉल्व कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा डिवाइड करके, तो 40 प्लस 1 इंटू 25 माइनस 18 7, ठीक है, तो इट विल बी 40 प्लस 7 47, ठीक है, मीडियन वैल्यू हमारे पास हो गई 47। ओके, सो व्हेन इंक्लूसिव सीरीज इज गिवन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसे हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, ठीक है, सिर्फ इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, ओके क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के ऊपर, ठीक है, so there are two types of cumulative frequency series, one is less than and other one is more than, ठीक है। तो क्वेश्चन इज इनकम गिवन है कुछ लोगों की, दैट इज लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300, लेस देन 400, लेस देन 500, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन, दिस इज इनकम वेरिएबल है, एंड नंबर ऑफ पर्सन दैट इज एफ, ये एफ गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी 5, 12, 30, 42, 50, बट एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे एफ नहीं लिखा, नंबर ऑफ पर्सन है। तो क्योंकि हमें एक्चुअल रेंज नहीं केवल लेस देन 100, लेस देन 200, दैट मीन्स हर एक क्लास में कोई ना कोई लिमिट मिसिंग है, या तो अपर या फिर लोअर लिमिट मिसिंग होगी। अब देखो कौन सी मिसिंग है, फर्स्ट क्लास करके लेस देन 100, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास में वो लोग हैं जिनकी इनकम 100 से कम है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी इनकम होगी इस क्लास में 100, है ना, लेस देन 100 का मतलब है कि 100 से कम वाले लोग इस क्लास में लाया करते हैं, तो मैक्सिमम क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है, तो ये कौन सी होगी अपर लिमिट या लोअर लिमिट, मैक्सिमम नंबर है ये, तो ये अपर लिमिट होगी, तो यहाँ पे हमें लोअर लिमिट मिसिंग है, ठीक है, तो हमें लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी या फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें फ्रीक्वेंसीज भी एडजस्ट करनी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो लेस देन, नेक्स्ट क्लास अगर हम जाए लेस देन 200, सो दैट मीन्स इस क्लास में वो लोग भी हैं जिनकी इनकम 100 से कम है, क्योंकि 200 से कम में तो 50 वाले भी आते हैं, 40 वाले भी आते हैं, 150 वाले भी आते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम इतनी है, ठीक है। लेस देन 500, दैट मीन्स ये जो 50 है नंबर ऑफ पर्सन, ये कहां से कहां तक है, ये सारे नंबर ऑफ पर्सन है, क्यों, क्योंकि 500 से कम जिनकी इनकम है, चाहे जिसकी इनकम 2 है वो भी इसमें लाया करता है, जिसकी इनकम 350 है वो भी इस क्लास में लाया करता है। भाई 500 से कम तो कितना भी हो सकता है ना, 5, 10, 15, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है, तो सारे लोग इस क्लास में लाया करते हैं, तो दैट मीन्स हमें फ्रीक्वेंसीज भी एडजस्ट करनी है। दीज फ्रीक्वेंसीज आर एक्यूमुलेटेड, ये जुड़ी हुई है आपस में, इकट्ठी है, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसको, क्लास इंटरवल को, ओके, लोअर और अपर लिमिट निकालेंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल को एडजस्ट करना बहुत इजी है, क्यों, प्रॉपर्टी पुट कर दो एक्सक्लूसिव की, क्या कहता है एक्सक्लूसिव,
कि हर एक क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी। हमें कौन सी गिवन है? अपर लिमिट गिवन है, तो फर्स्ट क्लास की अपर, सेकंड की लोअर बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट का लोअर हमें नहीं पता, लेकिन अपर हमें पता है 100। ये लोअर बन जाएगी सेकंड की 100 to 200, ये नेक्स्ट की लोअर बन जाएगी 200 to 300, ये उससे नेक्स्ट की लोअर 300 to 400, और ये उससे नेक्स्ट की 400 to 500। ठीक है, क्लियर, कंप्लीट। फिर फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता, अब उसके लिए क्या करेंगे? हम कॉमन इंटरवल लेंगे। अब देखो सभी क्लासों के बीच का इंटरवल कितना है? 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट निकालने के लिए इस क्लास में कॉमन इंटरवल को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, तो क्या है? 100 माइनस कर दो 100, कितना बच गया? 0। तो 0 to 100 फर्स्ट क्लास भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट करनी है। हमारे पास एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन है, दीज आर एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज, ये आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए 0 to 100 की फ्रीक्वेंसी। वो लोग जिनकी इनकम 0 to 100 है, कितने हैं? लेस देन 100, मतलब 0 to 100। तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी 5। सेकंड क्या कह रहा है? लेस देन 200, दैट मीन्स 200 से कम जिनकी इनकम है। तो 200 से कम वाले कितने आते हैं? ये भी हैं भाई, 100 वाले भी 200 से कम नहीं है, 50 वाले भी 200 से कम नहीं है, 150 वाले भी 200 से कम नहीं है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमारा इंडिविजुअल नहीं, 100 to 200 के बीच वाले लोग नहीं है। ये क्या है? 0 to 200 के, जिनकी इनकम 0 से 200 तक है, वो लोग हैं टोटल 12। हमें चाहिए जिनकी इनकम सिर्फ 100 to 200 है, 100 से 200 के बीच में है। तो क्या करेंगे? 0 to 200 में से 0 to 100 हटा दो, 0 to 200, भाई 0 से 200 वालों में से 0 to 100 वाले हटा दो, क्या बच जाएंगे? 100 to 200। 0 से 100 वाले हटा दो, 0 से 100 के कितने हैं? ऊपर देखो 0 से 100 5 है, और ये है 0 to 200, तो 12 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7। इसी तरीके से ये कितने के हैं? 0 to 300 के। ये जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ये है 0 to 300। हमें चाहिए 200 to 300, तो हमें 0 to 300 में से कितने हटा दें? 0 to 200 वाले हटा दो, बच जाएंगे कौन से? 200 to 300। तो 0 से 200 कितने हैं? 12। ठीक है, और 0 to 300 कितने हैं? 30। 0 से 300 वाले में से 0 से 200 वाले हटा दो, बच जाएंगे 200 से 300 वाले। तो 30 में से 12 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 80। नेक्स्ट हमें चाहिए 300 to 400, सेम ऐसा ही करेंगे। 42 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12। 50 में से 42 माइनस कर दो, 8। आ गई फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसको एज इट इज ट्रीट करेंगे जैसे पहले एक्सक्लूसिव क्लास को ट्रीट करते थे। कैसे? मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय p आइटम। ठीक है, n कितना है? टोटल कर लो, हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा 50 है। ठीक है, तो 50/2 25 आ जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, तो 25 को हम CF में लोकेट करेंगे, तो यहाँ से हम CF कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से 12 यहाँ पे गिवन है ये। ठीक है, 42 and 50। ठीक है, अब 25 कौन से CF में आ रहा है? 30 में, तो इसके सामने वाले जो क्लास इंटरवल है वो हमारी मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगी। तो L1 कितना हो जाएगा? 200। इसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी चाहिए, f चाहिए, f कितना है? 18। CF कौन सा होगा? यहाँ पे लोकेट किया, इस वैल्यू को जिस CF में लोकेट किया उससे ऊपर वाली वैल्यू हमारी CF हो जाएगी। तो CF कितना है? 12। CF हो गया 12। हमें और क्या चाहिए? I चाहिए, क्लास इंटरवल चाहिए, कितना है? मीडियन क्लास का 100। फॉर्मूले में यही चीजें चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर दो। m is equal to L1 plus I/F into m minus CF। L1 कितना है? मेरा 200 प्लस I कितना है? 100 ओवर F कितना है? क्लास का 18 इंटू M कितना है? M हमने निकाला 25 माइनस CF कितना है? 12। ठीक है, सो 200 प्लस 100/18 इंटू 25 माइनस 12 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 100/18, इसको डिवाइड करोगे पहले, देन मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन कर दो, या तो मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दो। ठीक है, सो 100/18। ठीक है, 100 को 18 से डिवाइड करोगे, देन 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कितना आएगा? ठीक है भाई, 5.5 इंटू 13 करोगे। ठीक है, 13 5 + 65, 5 6 कैरी चला गया, अगेन 13 5 + 65 प्लस 6। ठीक है, 65 + 6 71, तो 71.5
100 200 में प्लस कर दोगे तो दैट इज 271.5, ठीक है। इसी क्लास में लाया करता है